ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं ये एक अत्यंत और ये भी कह सकते हैं कि कुछ विशेष राशियों के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और यह वीडियो जो है 5 राशियों के लिए बनाया जा रहा है और बहुत ही समझने और गूढ़ रहस्यमय बातें इसके अंदर बताऊंगा। ज्योतिष में जो रहस्यमय बातें शायद लोगों को पता हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम। अब हमने सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि इस समय 5 राशियों पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, यानी ढैया शनि की चल रही है और शनि की 7.5 चल रही है। अब 7.5 किन राशियों पर है और ढैया किन राशियों पर चल रही है, यानी 2.5 वर्ष तक शनि महाराज किसको क्या दंड देंगे और 7.5 साल तक किसको क्या दंड देंगे, और इन विषयों पर थोड़ा सा हम गहन अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह बात जो मैं आपको बतलाता हूँ वो इतने सटीक और विस्तार रूप से बताता हूँ कि शायद बहुत कम लोग ही इस तरह से आपको बता पाएंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि पर जो है इस समय शनि की 7.5 चल रही है। फिर सुन लीजिए, मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं। शनि की 7.5 चल रही है और मेष के बाद फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, यानी 2.5 साल के लिए शनि उनको देखेंगे। किनको? सिंह राशि वालों को। फिर आती है धनु राशि और धनु राशि को भी शनिदेव 2.5 साल तक देखेंगे कि तुमने जो जीवन में गलतियां की हैं उनका तुम्हें थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा। फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर 7.5 साल की जो है राशि शनि की 7.5 आई हुई है। और अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि पर जो है इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अब सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि को कि शनि मेष राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। बहुत ही विस्तार रूप से आपको आज मैं बता रहा हूं कि आपको भविष्य में किसी ज्योतिषाचार्य से इसके विषय में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि शनि की 7.5 का वास्तविक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए फिर उपाय क्या किया जाए। कई बार लोगों के फोन आते हैं कि आप बतलाते होते हैं लेकिन आप उपाय नहीं बतलाते हैं, तो उस विषय में भी मैं थोड़ा सा आपके जीवन पर प्रकाश डालूंगा। मेष राशि पर जब ये शनि की जब दृष्टि पड़े, जो 7.5 आई है, ये उसके संपूर्ण शरीर पर आई हुई है। बहुत समझने वाली बात है और संपूर्ण सुनने वाली बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम बन पाती हैं। ये कुछ ऊपर की प्रभु की कृपा होती है जिसके आधार पर मैं आपको वीडियो दे देता हूं। अब उसके बाद हमने आपको बताया था सिंह राशि। अब सिंह राशि पर जो शनि की ढैया आई हुई है, ये 2.5 साल के लिए आई हुई है। तो 2.5 साल तक सिंह राशि वालों को कभी जुकाम, कभी
कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, इस प्रकार के, कभी नेत्रों में दर्द, कभी कान में दर्द, इस प्रकार के अनेक प्रकार के दर्द रहेंगे। इसके पीछे भी बताऊंगा मैं आपको ये दर्द क्यों रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये विषय ऐसा विषय है, शायद इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योतिषाचार्य आपको आज की डेट में इस पृथ्वी पर बता पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब उसके बाद आते हैं हम धनु लग्न पर, धनु राशि पर। धनु राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, यानी 2.5 साल के लिए उसको भी जुकाम नजला वगैरह वगैरह कई चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि का इस समय जो है 3य चरण चल रहा है, और यह पैर संबंधी थोड़ी सी तकलीफ व्यक्ति को देगा। और बाकी ऊपरी शरीर जो है, नाभि से ऊपर का शरीर ठीक रहेगा, नाभि से नीचे के शरीर में उसको थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा, क्योंकि शनि महाराज इस समय उनकी दृष्टि जो है नाभि से नीचे कुंभ राशि पर पड़ रही है। अब रह गई मीन राशि, जिसपे भी शनि की 7.5 चल रही है। मीन राशि के जो है इस समय गर्दन से नीचे पूरे हिस्से में मीन राशि का शनि महाराज का जो है दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण मीन राशि वालों को गर्दन से नीचे कोई ना कोई तकलीफ, लगातार तकलीफ नहीं होगी लेकिन कोई ना कोई तकलीफ लगी रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ये तो मैंने आपको बता दी, इन 5 राशियों पे शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को ये कैसे पता लगे कि हमें किस समय में कौन सा रोग उत्पन्न होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, और ज्योतिष संबंधी ही बात होती है हमारी। अब मैंने आपको पीछे 12 भावों के बारे में एक छोटा सा वर्णन दिया था कि किस भाव में क्या प्राप्त होता है, क्योंकि हर स्थान को 12 के 12 जो घर बनाए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, हर स्थान को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं कि इस स्थान को ये अधिकार मिलेगा, प्रथम भाव में ये अधिकार मिलेंगे, द्वितीय भाव में ये मिलेंगे, तृतीय भाव में ये मिलेंगे। इस प्रकार से 12 के 12 भाव में उन्होंने कहीं पे व्यय का, कहीं पे खर्चे का, कहीं पे स्त्री का, कहीं पे। तो अब क्या है कि जब शनि की 7.5 आती है, इस समय में वो जिन राशियों को देखता है तो वो है पूर्ण शक्ति के रूप में देखता है उन्हें। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आपको, पूर्ण शक्ति के रूप में देखता है। लेकिन अगर वो शनि अकेला नहीं देखता है, सबसे बड़ी बात है कि लोग कहेंगे कि अब शनि की 7.5 तो शनि अकेला देखे, नहीं, शनि के साथ उसके जो है 3 मित्र ग्रह और भी हैं। वो 3 मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले शुक्र, राहु, केतु और कुछ अंश बुध का भी रहता है। तो इन जब शनि की 7.5 आती है तो शनिदेव इन सब से कार्य लेते हैं, और जिस हिसाब से जो ग्रह इन 12 ग्रहों में भ्रमण करते हैं जिस स्थान पर बैठ के, उस किस्म की तकलीफें व्यक्ति के जीवन पर पड़ जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये विषय आपको किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप सोचें हम ज्योतिष की किताब ले लें और उसमें हम देख लें और हमें ये बात का पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऊपरी शक्ति होती है, उसके आधार पे ही हम बताते हैं आपको। और कुछ हमारे पिता जी ने हमको इसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान जरूर दिया था, हम झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने दिया था। तो जब ये ग्रह जब घूमते हैं जिस स्थान पे, तो उस स्थान का फल जो है ये व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पर डालते हैं। अगर धन भाव में बैठ जाएंगे तो धन की हानि कराएंगे, विद्या भाव में बैठ जाएंगे तो विद्या की हानि कराएंगे। तो ये वक्त पे जो है शनि महाराज पूर्ण रूप से जब अपना न्याय करते हैं तो इन ग्रहों को भी साथ में ले लेते हैं। तो
अब शनि के पास में मैंने आपको पहले ही बताया था 275 उपग्रह हैं उनके पास में, 275 चंद्रमा हैं, तो वो तो अपने में संपूर्ण शक्तिशाली है ही। हाँ, इसके साथ में जो अन्य ग्रह बैठे हों उनके स्थान पे, जैसे बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, तो यह उस समय में शनि को अपना साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति बच जाता है। और बाकी ये राहु, केतु, शुक्र शनि को संपूर्ण सहयोग देते हैं। आप इसी प्रकार से सोचिए, जैसे अमेरिका के साथ कई सारे देश जुड़े होते हैं, बाकी दूसरे लोगों के साथ भी कई सारे देश जुड़ जाते हैं, तो इनके दो बंटवारे हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप ये समझिए, ये ग्रह भी आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर शनि और ये जो क्रूर ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया और शुक्र ग्रह हैं, ये इनको एक विशेष बल प्राप्त हो जाता है। कुछ तो शनि का बल तो वैसे अत्यधिक है और ये बल उनको और दे देते हैं। तो ये जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं उस हिसाब से व्यक्ति के जीवन में वो घटनाएं 2.5 साल के अंदर में या 7.5 साल के अंदर में होती हैं। बहुत अच्छी इस बात को आप जीवन भर स्मरण करना। तो ये जो दशाएं आती हैं, इन दशाओं के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण खेल शनि महाराज करते हैं। अब ये तो बात हुई शनि महाराज की, मैंने बताया कि इस तरह से पावर मिलने के बाद, और जिस जिस स्थान पर वो भ्रमण करते हैं उस स्थान का उस व्यक्ति का नुकसान भी करवाते हैं। और लेकिन अगर उन स्थानों पर दूसरे ग्रह बैठे होते हैं, जैसे चंद्रमा बैठ गया या वहाँ पर मंगल बैठ गया या वहाँ पर सूर्य बैठ गया, तो इस तरह के ग्रह जो है उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से कष्ट ना होने देने के कारण, क्योंकि ये ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह वगैरह जो है ये मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत सुंदर नियम है, जिसके विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो आप ये देखिए कि इस बात का स्मरण कीजिए कि जब आपको दशाएं आ रही हैं उस समय किस ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, उसकी स्थिति के अनुसार ही उसको जीवन में हानि और लाभ का दोनों की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि अगर शनि की दशा आएगी आपको संपूर्ण नुकसान ही नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको संपूर्ण वहाँ से लाभ मिलेगा, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ही खट्टा मीठा स्वाद जो है शनि महाराज व्यक्ति को जीवन में करा देते हैं, और जो है व्यक्ति की जो है जीवन में फिरकनी बन जाती है। क्योंकि इसीलिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस स्थान में हर स्थान को क्या बल दिया हुआ है, वो मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ज्योतिष शास्त्र के अंदर में है, आपने राहु और केतु का नाम तो सुना ही है। अगर आपके जीवन में केतु अच्छा फल दे रहा है तो राहु उस फल को बुरा कर देता है, और राहु अगर अच्छा फल दे रहा है तो केतु बुरा कर देगा। ये दोनों का जो है 36 का आंकड़ा है। मतलब जहां आप सोचेंगे केतु बैठा मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो केतु को अच्छा फल राहु नहीं देने देगा, और जहां आप राहु से सोचेंगे मुझे अच्छा फल मिला, तो केतु उसको अच्छा फल नहीं देगा। ये ज्योतिष की एक विशेषता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में अपने पढ़ाई के साथ साथ इस विषय का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए। अगर हम, ये किसी पर्टिकुलर धर्म का शास्त्र नहीं है, इस बात को अगर कोई आदमी इस बात को घमंड करे कि ये केवल हिंदू धर्म का ही शास्त्र है, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि के समस्त मानवों के लिए शास्त्र बना हुआ है। ये जिसमें पृथ्वी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति की थी, तो ये चीज़ें
ये ज्योतिष शास्त्र समस्त मानव, दानव, जीव जंतु, पक्षी सबके लिए ये नियम लागू किया है। अब आगे चल के लोगों ने अपनी बुद्धि के बल पे कहो या किसी भी प्रकार से कहो, इसके अंदर में विशेष महत्वता देना छोड़ दिया, और उस महत्वता को छोड़ने के कारण जो है इस विद्या का लुप्त होते हुए जा रहा है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने की, अच्छी बात है, उन्हें सीखना भी चाहिए, पर यही वास्तव रूप से जीवन का सत्य है। तो आशा करता हूँ आज आपको शनि के ढैया और शनि के साढ़े साथी के विषय में मैंने जो जानकारी दी वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस बात को जीवन में स्मरण करते रहिए। और लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अगर ये चाहता है, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अगर ये चाहता है कि जीवन में सुख और शांति बने रहे, तो उन्हें इन ग्रहों को स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे आप पर शनि की दशा आई हुई है या नहीं आई है। जिन पे आई हुई है वो तो दुखी हैं ही हैं, और जो जिन पे नहीं आई है उन पे आ जाएगी, छोड़ेंगे किसी को नहीं शनि महाराज। शनि महाराज ने जब स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा, तो आप तो मनुष्य हैं। इसलिए इनका जो है स्मरण करते रहिए और जीवन में जो है आनंद का भोग कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में उथल पुथल मचाने वाले ये ग्रह ही हैं। बाकी मनुष्य आपके जीवन में उथल पुथल नहीं मचा सकता। अगर वो उथल पुथल मचाता है तो वो ग्रहों के प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में उथल पुथल मचाता है। यह भी आपको अपने जीवन में स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही इस पृथ्वी पर हुआ है, और जो जो कार्य तुम्हारे हाथ से होने हैं वो तो होंगे ही। बस यही थोड़ा तप और ऊपर वाले का नाम लेने से वो संकट थोड़ा कम हो जाए, अन्यथा आप तो अपना जीवन का जो पापों का निवारण करने के लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। जिस दिन आपके वो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उस दिन परमात्मा आपको अपने चरणों में स्थान दे देगा। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को जो है आज्ञा होनी चाहिए। विषय बहुत सुंदर था। कई लोगों के बारे में शनि और शनि के ढैया के बारे में भ्रांतियाँ थी, तो उन भ्रांतियों को मिटाने के लिए मैंने यह वीडियो दिया है। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं इतना फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, मैं उसके लिए जो है उनको वैसे ही अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। और साथ में जो है अगर किसी आदमी की जन्म पत्री वगैरह नहीं है बनी हुई, तो उसके विषय में उसका आकलन करना बहुत असंभव सी बात है। अब लोगों को समय नहीं पता होता, तो फिर ज्योतिष को दोष देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि समय का होना बहुत अनिवार्य है। उसी के आधार पर हम जो है ज्योतिष की गणना करते हैं। अब समय पता नहीं हो, फिर ज्योतिष की गणना करें, फिर बोले ये तो फेंक रहे हैं। अरे भैया फेंक क्या रहे हैं, जब तुम्हारा जन्म तिथि का तुम्हें समय का अनुमान नहीं है। हम तो जो बात कहेंगे वो सत्य कहेंगे, और ज्योतिष में मेरे को कुंडली वही आदमी भेजे या दिखाए जिसके अंदर में सत्यता को सुनने की क्षमता हो, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे और उसको सत्य बात कड़वी लगेगी, तो उससे बेहतर यह है कि वो अपनी कुछ जन्म पत्री ना दिखाए। क्योंकि जन्म पत्री से मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो आपके संपूर्ण जीवन का, ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ, ये आपके संपूर्ण जीवन के विषय में होता है, ना कि केवल क्षणिक मात्र 2-4 महीने 2-4 सालों के लिए। ये पूरे जीवन काल का वृत्तांत मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ, और आशा करता हूँ प्रेम आप लोगों का बहुत मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है उन तक तो ये वीडियो ऑटोमेटिक पहुंच रही है यूट्यूब के माध्यम से। वैसे आप भी KHOJ खोज 009 पर यूट्यूब में देख सकते हैं, उस पर भी ये प्रसारण यूट्यूब द्वारा टेलीविज़न पर आता है। और अपने समस्त समस्याओं का समाधान मेरे ये 5-7 मिनट की
यूट्यूब को देखकर आप ग्रहण कर सकते हैं। ज्योतिष नहीं आता छोड़ दीजिए, और विषय में भी है, हमने समस्त ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान दिया। उसमें केवल 5-7 मिनट की वीडियो होती है, देख लिया करो। जब आपका मन उदास हुए भटके, जिसका मन भटकता है वो इन वीडियो को देखा करें, उनके मन में बड़ी एक शांति मिलेगी। इसके साथ ही मेरा आशीर्वाद है, आप सभी लोग जो भी वीडियो देखते हैं खुश रहें और प्रभु का आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, हर प्रकार की तकलीफ़ों से आप लोग दूर रहें, ऐसा ही मेरा पंडित जी का आपको आशीर्वाद है। बाकी अगले वीडियो में फिर हम बुध ग्रह के तृतीय भाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति के जीवन में उसको क्या चीज़ें देता है और क्या चीज़ें लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।